बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम रिएक्शन ऑफ अल्केन पढ़ रहे थे। आज जो है ना ये चौथा रिएक्शन है, ये हेलोजिनेशन इसका नाम है जी। ये हेलोजिनेशन ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है बाद औक़ात। अच्छा, ये रिएक्शन आपका क्लास 10th के अंदर पढ़ा हुआ है, सारा का सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ है। वहाँ पे थोड़ा जो है ना जस्ट उसने रिएक्शन लिखे थे डायरेक्ट, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको देखते हैं वो क्या कहता है। अच्छा, हेलोजिनेशन नाम से ही जा रहा है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन एंड जिनेशन का मतलब होता है एडिशन। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, रिप्लेसमेंट हो रही होती है हाइड्रोजन और हेलोजन के दरमियान। अल्केन के जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ रिप्लेस हो रहे होते हैं। एक हाइड्रोजन आता है वो दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। दूसरा हाइड्रोजन आता है वो उसको दूसरे को जो है ना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है उसने, वो द अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अच्छा, ये सारे के सारे हेलोजन बेसिकली हेलोजिनेशन रिएक्शन इनको देना चाहिए, देते भी हैं, लेकिन हम क्लोरीन और ब्रोमीन की जो है ना इस एडिशन क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है, जो फ्लोरीन होती है बेसिकली वो हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है, वो धमाकेदार रिएक्शन देती है, वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम उसे नहीं इस्तेमाल करते। और उसके बाद आयोडीन और एस्टेटिन को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो वेरी स्लो रिएक्शन देती हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है उनका। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो है ना क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं रेदर दैन फ्लोरीन एंड आयोडीन एंड एस्टेटिन। अच्छा, वो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेसिकली यके बाद दीगरे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होता है एक हेलोजन के साथ। वो देखेंगे हम नीचे, जब उसकी रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे रिप्लेस हो रहे हैं। अच्छा जी, पहले ये बातें आपकी पढ़ी हुई हैं। डार्क रिएक्शन में, डार्क के अंदर जो है ना अंधेरे के अंदर किसी किस्म की कोई हेलोजिनेशन नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता। सनलाइट की मौजूदगी में एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, और डिफ्यूज लाइट मध्यम लाइट की रोशनी में, मध्यम रोशनी की जो है ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। अच्छा, इसके 3 स्टेप हो रहे होते हैं। ये 10th क्लास में नहीं पढ़े हुए आपने, जस्ट ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं, और वो भी डिटेल के साथ नहीं पढ़े हुए, जस्ट आपने जस्ट वो रिएक्शन है वहाँ पे। अच्छा जी, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन का मतलब है किसी चीज़ का स्टार्ट होना। सबसे पहले क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो स्टार्ट Cl2 होता है। इसके अंदर जो ही Hmu जो है ना, ये बेसिकली क्या है, सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। ये जो है ना, जो ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, और जो ही ब्रेक होता है ये 2 फ्री रेडिकल बना देता है। मैंने आपको पहले भी कहा, क्लास 10th के अंदर आप बल्कि फ्री रेडिकल पढ़ चुके हैं, क्लास 9th के अंदर पहले चैप्टर के अंदर फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से बनते हैं। जो ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। इस तरह इसके पास भी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसके पास भी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो कि फ्री रेडिकल की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये CH4 के साथ रिएक्शन करता है। ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल जो ही इसके साथ रिएक्शन करता है ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है HCl। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, CH4 का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। इस तरह ये फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल बन जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। और उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है ना, इसका जो एक ज़ाहिर है ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। 2 बॉन्ड होते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है। एक जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, एक बॉन्ड के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, दोनों ये मिलके क्या बना रहे होते हैं, HCl बना रहे होते हैं। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप का बॉन्ड बना रहे होते हैं। एक अब इसका इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये CH3 क्या करता है, फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, बॉन्ड फिर ब्रेक होता है, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये Cl फ्री रेडिकल की फॉर्म में एक चला जाता है, और एक Cl जो है ना ये फ्री रेडिकल ये किसके साथ, इसके साथ रिएक्शन करके CH3Cl बना देता है। अच्छा, ये तो हो गए प्रोपिगेशन के स्टेप, इलांगेशन के स्टेप जिसे आप कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन को स्टॉप करना चाहें, इसको टर्मिनेट करना चाहें, तो क्या करते हैं, एक CH3 फ्री रेडिकल का Cl जो है ना फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये टर्मिनेट हो जाता है, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मजीद किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से मजीद जो है ना आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा होता। बेसिकली ये प्रोपिगेशन के स्टेप होते हैं जो सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रहे होते हैं। वो कहता है बाय रेपिटेशन ऑफ स्टेप 2 ए सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। देखते हैं वो कैसे। इसी CH3Cl को लेते हैं और उसका क्या करते हैं, Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कराते हैं। जो ही हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ये हाइड्रोजन जो है ना रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के साथ। अब देखें, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, तो इसके नतीजे में CH2Cl बन जाता है फ्री रेडिकल की फॉर्म में।
और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना देता है, वही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये CH2Cl ये किसके साथ, फिर क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, एक क्लोरीन जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में चला जाता है। जो एक फ्री रेडिकल है वो CH2Cl के साथ इस फ्री रेडिकल के साथ जो है ना बॉन्ड बनाता है, और जो ही ये बॉन्ड बनाता है CH2Cl2 बन जाता है, और ये फ्री रेडिकल जो है ना वापस क्लोरीन बच जाता है। फिर यही क्लोरीन जो है ना फ्री रेडिकल इसी के ऊपर अटैक करता है, और जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में बाहर चला जाता है। और उसके बाद जो है ना ये हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल है ये Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलकर फिर वही HCl बना देता है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। उसके बाद फिर Cl2 आता है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर अपने अपने जो है ना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल वैसे बच जाता है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जो है ना जगह ले लेता है। इसी तरह फिर जो है ना फ्री जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है फिर इसके साथ जो है ना क्या करता है, रिएक्शन करता है। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पे जो है ना इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये फ्री रेडिकल बन जाता है, और H जो है ना हाइड्रोजन जो है ना रेडिकल इस क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलके HCl बना देता है। यहाँ तक ये रिएक्शन होता जाता है, सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। आप देख सकते हैं इसके ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। हालांकि चारों के चारों हाइड्रोजन थे, CH4 था, चारों के चारों हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिप्लेस हो गए हैं। तो उसके बाद जो है ना ये रिएक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। ये बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, सारी की सारी भी रिप्लेसमेंट है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल आता है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा होता है। बेसिकली हाइड्रोजन जो है ना हैलोजन के साथ रिप्लेस हो रही होती है, यहाँ तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन सारे के सारे हैलोजन 4 हैलोजन के साथ जो है ना रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये थी हैलोजिनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको आना चाहिए मेरे ख्याल में। ये क्लास 10th में भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यूजरा मीथेन की बात करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्कीन की तरफ चलेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में।